अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबकी खैरियत के लिए दुआ को हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं हो बिल्कुल ठीक और खुशबाश हो। तो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ दही बनाने का आसान मुनफरद तरीका, किस तरह से हम घर में मज़ेदार यमी गाढ़ा दही बना सकते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले दूध लिया है, जिसे मैं तकरीबन 2 लीटर करीब दूध है, जिसे मैंने एक पार्ट लिया, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। पानी ऐड करने की वजह ये है कि दूध नीचे पैंदे में ना लगे, और दूसरी ये है कि मोटे पैंदे वाला बर्तन यूज़ करें ताकि दूध नीचे ना लगे। इसमें यही होता है कि दूध नीचे ना लगे, दूध गर्म करने वाला को खास बर्तन मोटे पैंदे वाला बर्तन होना चाहिए। और दूसरा ये है कि उसके नीचे आप थोड़ा सा पानी पहले ऐड करें फिर दूध डालें। तो ये तकरीबन 2 लीटर करीब दूध है, जिसे मैंने गर्म किया, उबाल आ चुका है, लेकिन मैं इसको स्टिल गर्म करूँगी ताकि अच्छा सा गाढ़ा दही बन सके। और दूसरी चीज़ में ये आपने याद रखनी है और कोशिश करनी है कि इसको उबालते वक्त आप एक चम्मच से स्पून की मदद से आप अच्छा सा इसको हिलाते रहें। हिलाने की वजह यह है कि इसमें एक जाग बनेगी, जो दूध के अंदर चिकनाई होती है वो ऊपर जाग की शक्ल में आ जाएगी। तो जब आप दही बनाएंगे तो वो जाग जो है बिल्कुल वो ठंडी होके अच्छा सा बटर की टेस्ट थिक मलाई की लेयर बन जाएगी ऊपर। यही एक टिप होती है जो बाज़ार से मिलता है कि आपको नज़र आता है कि दही के ऊपर के मलाई की लेयर है, तो वो तो शायद कुछ और भी ऐड करते हैं, कहा जाता है पता नहीं क्या क्या ऐड करते हैं, लेकिन घर में आप बनाया करें दही बहुत ही मज़े का, और आपको पता होता है कि आपने कैसा बनाया, इसमें क्या ऐड किया है। तो इसके बाद ये है कि इसमें इसको आप दूध को अच्छा सा गर्म करें और साथ साथ हिलाते रहें। ये देख सकते हैं आप अच्छी सी इसकी जाग की एक लेयर ऊपर नज़र आ रही है, जो कि मलाई की एक लेयर बना देगी हमारे दही के ऊपर। तो इसको आप चंद मिनट में और उबालूंगी ताकि गाढ़ा दही बन सके, और साथ साथ चम्मच हिलाते रहें ताकि ये जाग जो है वो सारी चिकनाई जो है वो जाग की शक्ल में ऊपर आ जाए, और जो हमारा दही है वो अच्छा सा गाढ़ा बने और मलाई की लेयर बने ऊपर। ठीक है, तो इसी तरह से हिलाते रहें और इसको साथ साथ उबाल भी आने दें। अभी दूध ज़रा पहले दूध गहरा होगा तो दही भी अच्छी से गहरी हो बनेगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। इसको अब मैं थोड़ी सी देर और करूँगी, उसके बाद फिर इसको ठंडा होने दूँगी। और उसको आपने देखना है कि आप उंगली की मदद से आप चेक कर सकते हैं, जब दूध इतना गर्म है कि उंगली बर्न नहीं हो रही, बस थोड़ा सा वार्म आपको दूध लग रहा है, तो फिर इसमें हम दही जो रखा है उसको जमाने के लिए थोड़ा सा वो आप तकरीबन चम्मच 1.5 चम्मच इसमें दही ऐड करेंगे। तो ये बहुत अच्छा होता है दही, ख़ासकर गर्मियों के दिनों में। तो आप इसकी लस्सी में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको मैंगो लस्सी वगैरह बनती है बड़ी मज़े की। साथ में दही बल्ले जो मेरे घर में बहुत इस्तेमाल होते हैं, इसी तरीके से बच्चे इसको दही भी काफ़ी खा लेते हैं। चटनी बनती है या वैसे नाश्ते में पराठे के साथ आप इसको दही को इस्तेमाल करते हैं। दही डाइट में ज़रूर शामिल रखें, ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को अच्छा करता है, खाने को हजम करने में मदद करता है, और दूसरे नंबर पर साथ साथ ये है कि अच्छा होता है, ठंडा भी होता है गर्मी के दिनों में, गर्मी कम करता है। तो चले जी, दूध हम गर्म हो चुका, टेम्परेचर भी इसका नॉर्मल हो चुका है आप, और आप देख सकते हैं जो मैंने चम्मच लाया जो ऊपर जाग बनी वो स्टिल हमारे पैन की में नज़र आ रही है। तो मैं इसको इस कंटेनर में बना रही हूँ ताकि, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये कंटेनर मैं फ्रिज में सेव कर सकती हूँ। तो अब इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच ये दही जाएगा। इसमें ये चीज़ याद रखें, जो दही ऐड कर रहे हैं वो खट्टा ना हो, वो अगर दही खट्टा हुआ तो जो दही बनेगा वो भी खट्टा बनेगा। तो एक दही खट्टा ना हो, दूसरा इसका टेम्परेचर मुनासिब हो, वो ठंडा भी ना हो। अगर ठंडा दूध हुआ तो फिर भी दही नहीं बनेगा, अगर गर्म होगा बहुत ज़्यादा तो भी ये दही हम ऐड कर रहे हैं ये बर्न हो जाएगा, तो दही बनाने में मदद नहीं करेगा। तो अब इसको दही डाल के तो अच्छा सा मिक्स करूँगी, और इसको फिर बंद करके टाइट करके इसका ढक्कन इसको मैं ओवन में रखूँगी, लेकिन बेक करने के लिए नहीं, दही बनने के लिए, क्योंकि ओवन ऑन नहीं है। तो
इसको तकरीबन मैं 4 से 5 घंटे के लिए ओवन में रखूँगी। आप कहीं भी रख सकते हैं, माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं माइक्रोवेव में नहीं रख रही क्योंकि वो आम यूज़ होता रहता है ज़्यादा, तो इसको हिलाया जाएगा। तो यही रखे, वहाँ ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसको हिलाया ना जाए, बस पड़ा रहे 4 से 5 घंटे के लिए। तो अब इसको मैं रखती हूँ ओवन में 4 से 5 घंटे के लिए, और फिर देखेंगे कि दही कैसा बना। और जब ये दही बन जाए, रेडी हो जाए, तो फिर इसको 2 घंटे के लिए आप रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रखेंगे। फिर जो अच्छा सा ठंडा हो जाएगा तो और भी थिक गाढ़ा नज़र आएगा। तो ओवन में मेरे कुछ बर्तन पड़े हैं, ऐसे तवा वगैरह, पैन जो होते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें, बेकिंग ट्रे वगैरह, वो ओवन में ही रहती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना डिलिशियस मज़े का दही लग रहा है, नज़र आ रहा है। उसके ऊपर इसकी एक जो मलाई की जो तय थी वो देखें अच्छी सी नज़र आ रही है। अब इसको मैं बस दिखाने के लिए आपको दिखाती हूँ, और लिखकर मैं इसको अभी 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी, तो फिर और भी ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाएगा। अभी आपको चम्मच से मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। अगर इसमें कभी ये दही टेम्परेचर ठीक ना हो तो एक लेस सी बनती है। वो इसलिए बनती है कि दही दूध जो था वो टेम्परेचर सही नहीं था, लेकिन ये देखें इसका परफेक्ट टेम्परेचर था कि जैसे दूध नीचे गिरता है कैसे वो टूट जाता है, कि ये देखें ज़बरदस्त। तो यही इसकी है कि इसका टेम्परेचर दूध का अच्छा हो तो दही अच्छा बनेगा। अब इसको मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए, बल्कि मैं तो इसको स्टोर ही फ्रिज में करूँगी, तो इसलिए फ्रिज में ही होगा। तो ये मेरी आज की रेसिपी है, ज़रूर बनाएं, घर में बनाया करें दही को, ताकि आपको पता होता है कि आपने दूध कैसा इस्तेमाल किया और क्या इसके अंदर ऐड है। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आई विल डू एज वेल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।